राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापाकुंशा एकादशी की कथा, उसका महत्व एवं पूजा विधि। अगर आपको इस कथा की पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए उस व्रत को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। पापाकुंशा एकादशी व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापाकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के बाद समान फल प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजन करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल मिलता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदुगति को प्राप्त होता है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष के इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखते।
जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्जीव मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आ गए तो यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिये के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया और अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलियों को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। दोस्तों, पापाकुंसा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजा करनी चाहिए। प्रति वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयदशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विन शुक्ल एकादशी को पापाकुंसा एकादशी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार यह तिथि भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत रहकर विष्णु जी का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन, धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, व्रतों के प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उनमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती रहती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। पापाकुंसा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है, व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, साथ ही माता पिता और मित्र की पीड़ियों को भी मुक्ति मिलती है। पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रातः काल या सायंकाल श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजन की जाती है। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करना चाहिए। पंचामृत, फूल और ऋतु फल जरूर अर्पित करें। चाहे तो एक बेला उपवास रहकर एक बेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती करें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। अगर उपवास रखे तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक बेला में सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन न करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व है। क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। पापाकुंसा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग के सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है। जो लोग पापाकुंसा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखेंगे, वे अगले दिन 14 अक्टूबर सोमवार को पारण करेंगे। आप हरिवासर के समापन के बाद भी पारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत पापों को समाप्त करता है, संतान की उन्नति के लिए, पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी धर्म के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को समाप्त करता है।
हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इसे व्रतों का राजा भी कहते हैं। शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय के लोग रखते हैं। एकादशी के व्रत को हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत की यह मान्यता है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजा कथा, उसका महत्व आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं